अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज में जो हमारा न्यू कोर्स है उसके अंदर चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना है, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इसको ध्यान से समझिएगा, मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, आंसर्स भी बताऊंगा और समझाऊंगा भी कि आंसर जो है ये किस तरह से हैं, उनका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए जो हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स अपलोड किए हैं उनको समझना ज़रूरी है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर जितने क्वेश्चंस होते हैं वो चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर ही आपको इनकी समझ आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है। अब आपको पता है कि लिनक्स का जिक्र बार बार हुआ, विंडोज़ का जिक्र बार बार हुआ, मैक ओएस, ये मैकिन्टोश होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का, इसका भी जिक्र हुआ पीछे चैप्टर के लेक्चर्स के अंदर। तो फोटोशॉप जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फोटोशॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोटोशॉप। ठीक होगी बात। तो फोटोशॉप जो है इसका आंसर है, मैंने आंसर्स को बोल्ड भी किया हुआ है। नंबर 2 इज इन मल्टी यूजर इन्वायरमेंट द ओएस एंश्योर्स, यानी जो मल्टी यूजर एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस बात को इंश्योर करता है, किस बात की यकीन दहानी करता है। नंबर 1 इज इक्वल एक्सेस एंड डाटा प्राइवेसी। इक्वल एक्सेस एंड डाटा प्राइवेसी का मतलब है कि तमाम यूजर्स को एक जितनी एक्सेस हो, ठीक है, और उनके डाटा जो है वो प्राइवेट रहे। यानी एक यूजर अगर कंप्यूटर यूज कर रहा है तो उस कंप्यूटर को जब दूसरा यूजर यूज करेगा तो वो पहले वाले का डाटा ना देख सके। तो ए ऑप्शन ये है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। और अगर बी ऑप्शन देखें, ऑल यूजर शेयर द सेम फाइल्स, ये गलत है, क्योंकि मल्टी यूजर इन्वायरमेंट के अंदर डाटा प्राइवेसी होती है। तो अगर सेम फाइल को शेयर कर रहे होंगे तो डाटा प्राइवेसी तो खत्म हो जाएगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सी में है हार्डवेयर इज नेवर यूज, हार्डवेयर यूज ही नहीं होता, ये भी गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे आएगा वहाँ पे हार्डवेयर तो यूज होगा ना। और डी ऑप्शन है इंटरनेट स्पीड इज इंक्रीज्ड, इंटरनेट की स्पीड इंक्रीज होती है। तो ऐसा कुछ नहीं, इंटरनेट की स्पीड का मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है नंबर 3। और नंबर 3 में क्वेश्चन है कि इन विंडोज यूजर अकाउंट्स कैन बी क्रिएटेड वाया, यानी विंडो के अंदर यूजर अकाउंट किससे क्रिएट होते हैं। तो यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल पैनल या सेटिंग के अंदर ये ऑप्शन होती है विंडो के अंदर। ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही, तो आप अपने कंट्रोल पैनल में देखेंगे तो वहाँ पे यूजर अकाउंट्स क्रिएट करने की ऑप्शन होती है। तो आप एक से ज़्यादा अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके कंप्यूटर को एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4, द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द हार्डवेयर इज द, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है जो कि डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ, वो कर्नल होता है। ठीक है, तो कर्नल इसका आंसर है, ये इसकी डेफिनेशन के अंदर भी मेंशन है। ओके, सो नंबर 5 इज अ ग्राफिकल शेल अलाउज द यूजर टू। तो ग्राफिकल शेल होता है, आपको मैंने बताया था कि शेल की दो टाइप्स होती हैं, ग्राफिकल और कमांड लाइन। ग्राफिकल के अंदर आइकन्स होते हैं, तस्वीर शक्ल होती है जैसे हमारे विंडो के अंदर है। तो इसका ए ऑप्शन है टाइप कमांड्स ओनली, ये गलत है, क्योंकि वो कमांड लाइन शेल की जो है ना ये एबिलिटी होती है। क्लिक आइकन्स एंड यूज मेन्यूज, ये भी मैंने बताया कि आइकन्स मेन्यूज होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। सी में इंटरेक्ट ओनली वाया कोड, ये भी गलत है, कोड तो हम करते नहीं है ग्राफिकल शेल के अंदर, कोडिंग वगैरह नहीं करते, जैसे आपका मोबाइल फोन है इसका शेल भी ग्राफिकल होता है। और डी ऑप्शन एक्सेस ओनली द बायोस, ये भी गलत है। और नेक्स्ट है नंबर 6, इन द एफ सी एफ एस शेड्यूलिंग मैथड प्रोसेस आर सर्व। एफ सी एफ एस के अंदर कौन सा मैथड यूज किया जाता है, तो उसका सी ऑप्शन सही है। इन द ऑर्डर दे अराइव, जिस ऑर्डर में प्रोसेसेस आएंगे उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट हो, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और नंबर 7 है थ्रेड्स इन द सेम प्रोसेस, एक ही प्रोसेस के अंदर जो थ्रेड्स होते हैं शेयर द सेम मेमोरी एंड रिसोर्सेज, वो मेमोरी और रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद अगर नेक्स्ट टाइम हमारे पास 8th एमसीक्यू है और ये लास्ट एमसीक्यू है, विच सिस्टम कॉल इज यूज टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, नया प्रोसेस क्रिएट करने के लिए कौन से सिस्टम कॉल यूज होती है। तो फॉर्क है, यानी एक प्रोसेस चल रहा है और हमने एक नया प्रोसेस अब क्रिएट करना है तो उसके लिए फॉर्क जो है वो यूज होगा। अब ये मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताने लगा हूँ, और ये सारे के सारे जो हैं ये जो मैं आपको शो कर रहा हूँ ये मेरे नोट्स ही हैं, जिन बच्चों ने लिए हैं वो यहाँ इन नोट्स से तैयारी कर सकते हैं, जिन बच्चों के पास हैं या जिन टीचर्स ने लिए हैं वो यहीं सब बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं। इसके अंदर मैंने इजी वर्डिंग में शॉर्ट करके हर चीज़ जो है वो लिखी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का, इसमें वो कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों सेंट्रल कंट्रोलर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंट्रल कंट्रोलर क्यों कहा जाता है, तो इस वजह से कहा जाता है कि ये ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है और डिसाइड करता है कि कौन सी टास्क पहले परफॉर्म होगी, डन फर्स्ट, हाउ मेमोरी इज यूज, मेमोरी कैसे यूज होगी, एंड विच डिवाइस लाइक प्रिंटर और स्पीकर शुड बी एक्टिव
एट अ गिवन टाइम, और कौन से डिवाइसेस जो हैं वो खास टाइम पर एग्जीक्यूट हो मतलब एक्टिव होंगे और किस टाइम पर वो एक्टिव नहीं होंगे। नंबर 2 इज हाउ डज द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के दरमियान ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे ट्रांसलेटर का काम कर रहा होता है। तो इसका भी आंसर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर सिस्टम बाय कन्वर्टिंग एक्शंस लाइक क्लिकिंग आइकन टाइपिंग इनटू स्पेशल बाइनरी कोड्स दैट द हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड। यानी हम जो भी काम कहते हैं कंप्यूटर को, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ट्रांसलेट कर देता है कंप्यूटर की जुबान में और कंप्यूटर को समझा देता है कि ये यूजर क्या कहना चाह रहा है और तुमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिफाइन वन वे टू क्रिएट अ न्यू यूजर अकाउंट इन विंडोज। विंडो के अंदर यूजर अकाउंट क्रिएट करने का एक तरीका लिखें। तो तरीका क्या है? इन विंडोज क्रिएट न्यू अकाउंट कैन बी क्रिएटेड थ्रू द सेटिंग्स और कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल या सेटिंग से क्रिएट किया जा सकता है बाय सिलेक्टिंग यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट को आपने क्लिक करना है कंट्रोल पैनल को ओपन करके या सेटिंग को ओपन करके। चूज चूजिंग एड न्यू यूजर यूजर की ऑप्शन आएगी। एंटरिंग डिटेल सच एज यूजर नेम और पासवर्ड, फिर आपने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। ये एक तरीका है सिंपल सा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, 2 लाइनों का आपका ही मैंने आंसर बना दिया। और नंबर 4 है हाउ इज कर्नल डिफरेंट फ्रॉम शेल। शेल और कर्नल का डिफरेंस है, तो ये भी मैंने सिर्फ 2 लाइनों के अंदर लिख दिया है। कर्नल इज अ कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डायरेक्टली कंट्रोल द हार्डवेयर लाइक द सीपीयू एंड रैम। कर्नल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है जो हार्डवेयर सीपीयू यानी रैम वगैरह को कंट्रोल करता है। जबकि शेल क्या होता है? while the shell is the outer part of the operating system that receive command from the user। और जो शेल है वो यूजर से कमांड रिसीव करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का आउटर पार्ट होता है, यूजर के साथ इसका इंटरेक्शन होता है। ये मैंने आपको इस टॉपिक में पढ़ा हुआ है। पासेस देम टू द कर्नल, और वो इंस्ट्रक्शन जो है वो फिर आगे कर्नल को पास होती हैं और कर्नल फिर आगे जो है वो हार्डवेयर से काम लेकर हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। नंबर 5 इज गिव वन एग्जांपल ऑफ सिस्टम लाइब्रेरी एंड इट्स पर्पस। सिस्टम लाइब्रेरी की एक एग्जांपल दें। तो सिस्टम लाइब्रेरी जो है ये रेडीमेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर के लिए, पहले से बनी बनाई होती हैं। फॉर एग्जांपल अ फोटो एडिटिंग ऐप यूजेस अ लाइब्रेरी। अब ये एग्जांपल यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है। जैसे एक फोटो एडिटिंग ऐप है जो कि एक लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन को यूज करती है टू ओपन अ फाइल इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इट्स ओन मेथड टू परफॉर्म दैट टास्क। खुद वो टास्क परफॉर्म करने की बजाय वो लाइब्रेरी को यूज करती है जिसके जरिए से वो फाइल ओपन की जाती है, बाद में फिर उसके ऊपर एडिटिंग हो जाती है। नंबर 6 एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ एफसीएफएस शेड्यूलिंग। एफसीएफएस का एक फायदा और एक नुकसान, ये मैंने उस टॉपिक में भी आपको बताया था कि फायदा ये है कि इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है, कोई भी प्रोसेस स्किप नहीं होता, ठीक है, फेयर पॉलिसी चलती है, जो पहले आएगा उसकी पहले एग्जीक्यूशन होगी। लेकिन इसका नुकसान ये है कि कई दफ़ा जो शॉर्ट प्रोसेसेस होते हैं, वो छोटे-छोटे प्रोसेस होते हैं, वो क्यू में लग जाते हैं बिहाइंड अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आगे बहुत लंबा प्रोसेस प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो पीछे जो प्रोसेस है उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। तो कॉन्वॉय इफेक्ट जो है इसका एक नुकसान है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि व्हाई इज वर्चुअल मेमोरी स्लोअर देन रैम। रैम की निस्बत वर्चुअल मेमोरी स्लो क्यों है? वो इस वजह से स्लो है क्योंकि वो जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है उसके अंदर वर्चुअल मेमोरी क्रिएट होती है। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो सीपीयू जब एक्सेस करता है तो वो रैम की निस्बत वैसे ही स्लो होती है। तो वर्चुअल मेमोरी इज स्लोअर बिकॉज इट यूजेस स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडीज। ये मैंने पहले आपको बताया कि वर्चुअल मेमोरी इसलिए स्लो है क्योंकि ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को यूज करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस स्लो होती हैं एज कम्पेयर टू रैम। तो ये आगे लिखा हुआ है कि इनका डाटा ट्रांसफर रेट स्लो होता है एज कम्पेयर टू द फिजिकल रैम। नंबर 8 है डिफाइन अ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल की डेफिनेशन लिखें। तो सिस्टम कॉल की सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने मेंशन की है। इट इज अ रिक्वेस्ट मेड बाय प्रोग्राम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है, हमारा प्रोग्राम कोई भी काम करना हो उसको सिस्टम कॉल कहते हैं, ठीक है। और ये काम डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं कर सकता। टॉपिक में भी मैंने ये डेफिनेशन आपको समझाई थी, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने वही लिखी है और मेरा ख्याल है कि ये आपकी बुक की वर्डिंग है ये वाली डेफिनेशन की। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम का क्या रोल है? फाइल सिस्टम प्रोवाइड द स्ट्रक्चर्ड वे फॉर यूजर एंड एप्लीकेशंस टू स्टोर एंड लोकेट एंड मैनेज इंफॉर्मेशन ऑन स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव्स एंड यूएसबीज। तो ये फाइल सिस्टम का एक रोल है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करता है जिसके अंदर यूजर और एप्लीकेशंस जो हैं वो अपने डाटा को फाइलों को स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसको इजीली रिट्रीव भी कर सकते हैं। नंबर 10 है डिफाइन मल्टीटास्किंग इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है? सिंपल है, मल्टीटास्किंग का मतलब है ये एक फीचर है where the operating system allows more than one program to be open and usable by single user at the same time। यानी एक ही बंदा एक ही वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेसेस को चला सके, उसको यूज कर सके, उसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। अच्छा, आगे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर ये टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल, शेल और लेयर डिजाइन जो है ये एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने चैप्टर के अंदर ऐड किया हुआ है, पीछे जो चैप्टर की डिटेल है उसके अंदर मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पर। जैसे कि ये है, ये वो क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख भी दिया कि एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है। आर्किटेक्चर, कर्नल, शेल
ओएस लेयर्स और यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैंने आसान वर्डिंग में ईजी करके थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया विद हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने यहाँ पे समझाया हुआ अपने नोट्स के अंदर। तो जिन बच्चों के पास नोट्स हैं वो इजीली इसको कर सकते हैं। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है और फिर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है सिस्टम कॉल्स वाला। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये एफसीएफएस का प्रॉपर एक क्वेश्चन है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। इससे रिलेटेड मैंने एक्टिविटी भी आपको करवाई है कल इस लेक्चर में, तो इसका एक अलग लेक्चर बनेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको आपके साथ प्रॉपर कंप्लीटली डिस्कस करूंगा और इसको सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि इस पर टाइम लगेगा तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।